गुड मॉर्निंग। हमने उपचारात्मक आहार, उपचारात्मक पोषण वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मधुमेह रोगी को किस प्रकार उपचार करना चाहिए और डाइट के द्वारा हम कैसे उसकी परेशानी को कम कर सकते हैं। या हमने ये देखा था कि मधुमेह रोग में आहार आयोजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम दूसरा ले रहे हैं, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और इससे जो संबंधित रोगी है उसको आहार के द्वारा हम कैसे उसकी आहार आयोजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उच्च रक्तचाप जो है अधिकांशतः ऐसे लोग पीड़ित होते हैं, विकसित देशों के आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में रोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। उच्च रक्तचाप 40 से 60 वर्ष के लोगों को अधिकतर देखा गया है। हृदय रोग तथा गुर्दों की बीमारी के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मोटापा भी इस रोग का प्रमुख कारण है। यदि मोटापा के साथ उच्च रक्तचाप भी हो तो हृदय रोग होने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। तो रक्तचाप क्या होता है यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है? ये धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव है, जिसे रक्तचाप या रक्त दाब कहते हैं। धमनी की दीवार लचीली होती है। रक्त को प्रभावित करने के लिए दाब का होना बेहद जरूरी है। अगर रक्तचाप नहीं होगा तो धमनियों में रक्त रुक जाएगा, तो रक्त परिसर्जन की क्रिया रुक जाएगी, फलतः व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर जो है हृदय की संकुचन के साथ बढ़ता है और हृदय के प्रसार के साथ घटता है। इसलिए धमनियों में रक्तचाप सदैव एक सा नहीं रहता। ये एक तरह का दबाव है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रक्त का जो परिसंचरण या जो रक्त का आवागमन है वो धमनियों के अंदर आसानी से होता रहता है। अब हम देखते हैं कि उच्च रक्तचाप जो होता है इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं, जैसे कि आयु, जैसे कि अभी हमने देखा कि 40 से 60 वर्ष के व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हेरिडिटी, वंशानुक्रम। तो ये एक तरह से कहते हैं कि वंशानुकृत बीमारी भी है, कि अगर परिवार में पहले से अगर किसी व्यक्ति को है तो आने वाली पीढ़ी को भी वही लक्षण देखने को मिलते हैं। तो वंशानुक्रम भी इसका एक कारण हो सकता है। मोटापा, मोटापा भी उच्च रक्तचाप का एक कारण है। ओल्ड एज में अधिकतर देखा गया है। शारीरिक क्रियाशीलता में कमी, जो लोग ना शारीरिक काम कम करते हैं, मानसिक ज़्यादा करते हैं, तो उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। इसके अलावा मानसिक तनाव, चिंता, उद्योग, क्रोध, दुख एवं भय जैसी स्थिति भी उच्च रक्तचाप को बढ़ाती है। ये तो एक बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जब हम बहुत अधिक स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं, क्रोध हमको आता है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक ही जो हमारा रक्त दाब है वो बढ़ जाता है। तो ये उच्च रक्तचाप का भी एक कारण है। धमनियों में वसा का जमाव, जो लोग ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं तो उनकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर देखा गया है। दीर्घकाल तक नमक का अधिक उपयोग करना, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग खाने में ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, है ना। जब हम सब्जियों में डालते हैं या हम खाने की किसी भी चीज़ में जब नमक डालते हैं तो वो क्या होता है, जब उसको भोजन जब पकता है तो पकने के साथ में वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इतना नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर ऊपर से डाल के खाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इसके अलावा भोजन संबंधी आदतें, कुछ लोगों की भोजन संबंधी आदतें भी ऐसी होती है कि वो बहुत अधिक फैटी फूड खाते हैं। इसके अलावा वो गरम मसालों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो भी हाइपरटेंशन की समस्या देखी गई है। धूम्रपान और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने वाले व्यक्तियों का भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहता है। आहार में वसा की अधिकता, अधिक शर्करायुक्त भोजन, घी, अंडा, मक्खन आदि का अधिक प्रयोग, यानी कि ये चीज़ें खाना बुरा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू अगर इसको डेली इनकी मात्रा अगर खाने में जाती है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या देखी गई है। इसके अलावा अगर किसी को अगर किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, किडनी में अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन देखा गया है। एड्रिनल ग्रंथियों में ट्यूमर होने पर, मूत्र नली के संक्रमण में, अंतरस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन होने से क्या होता है कि जो रक्तचाप को संतुलित बनाए रखता है। एल्डोस्टेरोन गुर्दे द्वारा सोडियम के निष्कासन को नियंत्रित करता है। इस तरह के अत्यधिक स्रावन के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। दिन रात कोलाहल, भीड़ वाली जिंदगी, व्यायाम का अभाव। अब अभी की जो लाइफ है वो इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है कि किसी के पास आराम करने का टाइम ही नहीं है, और लोग ना तो योगा करते हैं ना व्यायाम वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी ऐसी हो जाती है कि वो हाइपरटेंशन का कारण बनती है। तो ये इसके कुछ कारण। अब उच्च रक्तचाप के क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे उसके शरीर में क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो पहला है कि छाती में दर्द। अब ये कई लोगों ने शिकायत करते हैं कि हमारे चेस्ट में थोड़ा पेन रहता है, दर्द रहता है, अधिकतर रहता है, रुक रुक के रहता है या कई बार कंटिन्यू बना रहता है। तो इसका एक कारण यही है कि वो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको ये दर्द रहता है। सिर में दर्द होता है,
कमजोरी व चक्कर आना, बेचैनी महसूस होना, सूजन, गुर्दे में पानी या सोडियम लवण को निष्कासित करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के ऊतकों में पानी भर जाता है। किडनी का दोषयुक्त होना, हृदय के स्नायुओं में प्रसरण होना, पेट में गैस की शिकायत होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, हृदय की धड़कन अनियमित होना, हृदय की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाना। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति में देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उच्च रक्तचाप में भोज्य तत्वों की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो कैलोरी, रोगी व्यक्ति की आयु, लिंग, वजन तथा शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी की मात्रा पर्याप्त दी जानी चाहिए, परंतु मोटापा से ग्रस्त उच्च रक्तचाप के रोगी की दैनिक आवश्यकता से 5 से 10% तक कैलोरी कम कर दी जानी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को उनके आयु, लिंग और उनका जो शारीरिक क्रियाशीलता है उसके अकॉर्डिंग उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए। सेकंड है प्रोटीन, व्यक्ति के लिंग, आयु, वजन, क्रियाशीलता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दिया जाना, यानी कि इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन इससे एक्सेस नहीं देना चाहिए। वसा का उपयोग कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जब फैटी एसिड ज़्यादा हम लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जो कि हाइपरटेंशन का एक कारण है। इसलिए खाने के अंदर वसा की जो मात्रा है वो नॉर्मली कम कर देनी चाहिए। सुगमता, सरलता से पचने योग्य कार्बोयुक्त आहार सेवन में होना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तरल पदार्थ, और अगर उसमें व्यक्ति के शरीर में अगर सूजन दिख रही है तो हमें जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए, क्योंकि गुर्दे से जल का निष्कासन नहीं हो पाता है। विटामिन, रोगी को सभी विटामिन की आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति भी भोजन के द्वारा करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा जरूरत पड़े तो मल्टीविटामिन की गोली दी जानी चाहिए। सोडियम युक्त आहार कम कर देना चाहिए, क्योंकि सोडियम जो होता है वही हमने देखा नमक ऊपर से डाल के खाते हैं तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए दाल व सब्जियों में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोटेशियम रहित आहार ग्रहण करने से शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो पोटेशियम युक्त फलों के रस और पोटेशियम साइट्रेट के लवण को 2 ग्राम दिन में 2-3 बार दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार भोजन के जो तत्व हैं वो उनके डेली खाने में समावेश उनका होना चाहिए। अब इसके उपचार के लिए सबसे पहले तो यह है कि रोगी को शारीरिक और मानसिक विश्राम दिया जाना चाहिए, ताकि उसको मानसिक तनाव से मुक्ति मिले और उसका उच्च रक्तचाप जो है ठीक हो जाए। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कई दवाइयाँ दी जाती हैं, और इनका प्रयोग जो होता है वो डॉक्टर की निगरानी में करना चाहिए, जिससे कि उनकी मानसिक चिंताएं दूर होती है, उनको आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। इसके लिए चिकित्सक की देखरेख में 2 प्रकार का बीटा ब्लॉकर का प्रयोग किया जाता है। ये मतलब अपन घर पे नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। फिर है आहार, जो हम इसमें मेन बात कर रहे हैं, आहार में हम फेरबदल करके इस रोग पर काबू पा सकते हैं। और अगर मोटा व्यक्ति है तो उसको कम से कम 5 से 10 किलो वजन तक वजन घटाना चाहिए, जिससे कि मोटापे की समस्या कम होगी, तो नेचुरली उसके अंदर हाइपरटेंशन की स्थिति भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति, सबसे बेस्ट यही है कि अगर उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण पाने हेतु रोगी को मानसिक तनाव, चिंता, भय, उद्योग आदि से बचना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ क्या होती है? मानसिक रोग, मानसिक तनाव। जब अगर हम मन में जो सोच लेते हैं फिर वही चीज़ हमको आगे दिखती है, इसलिए मानसिक तनाव से मुक्ति होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए शांत वातावरण होना चाहिए, आरामदेह स्थिति होनी चाहिए, सांस लेने किसी शब्द, वाक्य, प्रार्थना, ध्वनि की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, नकारात्मक विचारों को दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। तो यह है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को हम आहार के द्वारा किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को किन भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है ये हमने देखा। तो सबसे मेन है कि मानसिक तनाव से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए और उसका जो डेली आहार है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। थैंक यू।